557. Yes, I just made only 557 in practice test 1. और ये टेस्ट मैंने कल ही रात को दी है और वीडियो बनाते बनाते सुबह हो गई। मतलब मैं सारी रात जाके वीडियो थोड़ी ना बना रहा था, मैं तो सो गया था ना। तो आज सुबह उठ के उन्हें मार्च फर्च किया और फिर जो जो करना होता है समझ रहे हो तुम। ये टेस्ट लास्ट संडे अपलोड हुआ था और मुझे भी लास्ट संडे ही देना था, लेकिन मैंने ये टेस्ट कल रात को दिया है क्योंकि मैं यह कुछ कल दूंगा ऐसा कर कर के आज तक मैं ये टेस्ट को खींच लाया, बिकॉज़ मेरे बैकलॉग्स थे और ये बैकलॉग्स बहुत ही घटिया टाइप के बैकलॉग्स थे। मेरे पूरे वेक्टर बैकलॉग्स में थे और अभी यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और वो भी सारे के सारे बैकलॉग्स ही है। और फिर स्टेट ऑफ मैटर के भी 4 से 5 लेक्चर्स बैकलॉग में है। मैं साइड में पिक्चर दे दूँगा, तुम लोग देख लेना। तो ये बात क्या करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं कि मेरे टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आए, 557 क्यों आए। तो पहली बात तो ये है कि मुझे अचानक से फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगा है और ऐसा लग रहा है कि मान लो किसी ने मेरा फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सही एबिलिटी मुझसे छीन ली हो, ऐसे टाइप का समझ लो। मतलब फ़िज़िक्स से भी ज़्यादा टफ़ हो चुका है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। मैं एक क्वेश्चन करने जाता हूँ तो दूसरा भूल जाता हूँ, एक टीवी सॉल्व करके रेडी करता हूँ कि पीछे वाले कैसे किया वो भूल जा रहा हूँ। और इसी चक्कर में चलते हुए मेरे इस टेस्ट में मैंने कुछ मतलब सिर्फ 45 में 21 ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेंड किए थे, क्योंकि सारे के सारे मोल कॉन्सेप्ट के थे और जो है बहुत से टफ़ थे। और मैंने मूल कॉन्सेप्ट सारा सही से रिवाइज़ किया हुआ था, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं पकड़ता था उसमें या तो मैं मतलब फार्मूलाज भूल जा रहा था या फिर मेरे कॉन्सेप्ट का ही चले जा रहे थे, पता नहीं मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल गायब हो जा रहे थे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है और एक्चुअली मुझे कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। और इसी के चलते मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया कि लास्ट के 15 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए कि छोड़ो यार, देखना ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इस क्वेश्चन के। तो समझ लो कुछ मेरे केमिस्ट्री के तो आधे गायब ही हो गए इस सेगमेंट से, और ऊपर से 19 मार्क्स का नेगेटिव लगा है जो कि बहुत हाई है, जो बहुत ह्यूज है। क्योंकि नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा तुम 8 या 9 का ही टैकल कर सकते हो, अगर वो 19 में पहुंच जा रहा है तो ये सही नहीं है यार, जो कि मेरे साथ हो रहा है। आई थिंक मुझे केमिस्ट्री और भी अच्छे से करनी चाहिए और CSD लिख के रिवाइज़ करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा था। और तो अभी मैंने क्या सोचा है ना कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री को डील करने के लिए मैं उसकी रिवीजन कुछ इस तरीके से किया करूँगा कि पहले तो उसके जो CSD है वो मैं पूरा का पूरा रिवाइज़ करने वाला हूँ। फिर लेक्चर्स में टीचर ने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो मैं लेक्चर नोट्स उठा के वो सारे के सारे अपने आप करने वाला हूँ। और फिर DPP सारा का सारा रिवाइज़ करने वाला हूँ। मतलब DPP सारा का सारा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मैंने जो मार्क करके रखा है जो कि थोड़े स्पेशल टाइप के से, ऐसे वाले मैं सारे के सारे करने वाला हूँ। और थोड़ा तो टफ़ होगा, मतलब इतना सारा करना, इतना सारा मैनेज करना भी बहुत दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन करना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा चारा नहीं है। और बात आती है कि बायोलॉजी की, तो वहाँ पर मेरे कुछ 5-7 जो वो हुए, क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव हुए। तो उसका रीज़न ये है कि मेरे NCERT में कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक थे, मतलब कुछ लाइन मेरे दिमाग से थोड़े से निकल चुके थे। तो मुझे NCERT और भी थोड़ा सा सही से पढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए था, जो मैं नेक्स्ट टाइम पे करने वाला हूँ। मतलब परसों ही टेस्ट है, परसों मतलब संडे को ही टेस्ट है, जो कि शॉर्ट टेस्ट है, लेकिन उसको मैं हल्के में नहीं लेने वाला हूँ। शायद पूरा का पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तक तो बस मेरे बैकलॉग के आधे भी नहीं कवर हुए। मतलब केमिस्ट्री के बैकलॉग जो है वो 40% कवर हो चुका है, 40 नहीं 60% कवर हो चुके हैं। लेकिन फिज़िक्स का जो बैकलॉग है वो सच्ची में सर दर्द देने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट के पहले उसका कुछ हो सकता है। तो फिज़िक्स में तो हम लटकने वाले हैं। इस वाले टेस्ट में केमिस्ट्री में लटक गए तो अगले वाले में फ़िज़िक्स में लटक जाएंगे। मतलब प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है।